महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में बारात मिथिला से लौटकर अयोध्या आई है। जब अयोध्या वासियों ने सुना बारात आ गई है, तभी नगाड़े मृदंग सब बजने लगे। शंख, हाथी, घोड़े,
घोड़े हनहनाते हैं, हाथी गरजते हैं, तरह तरह की मंगलमय ध्वनि होती है, सब तरह के बाजे, बड़े रसीले रसीले बाजे भी बजते हैं। सब बड़े गदगद हुए, सबके शरीर में पुलकावली छा गई। एक तो राम जी का दर्शन, ऊपर से ब्याह करके आ रहे चारों कुमार। सबने अपने अपने घर बड़े सुंदर सजाए, बाजार हो, गली हो, चौराहा हो या राजद्वार हो, राजमार्ग हो, गलियां हो अवध की, बढ़िया चंदन कुमकुम कस्तूरी केसर से बढ़िया सजाई, तरह तरह के चौके रंगोलियां मणिमय पूरी गई। ऐसी अयोध्या सजी मानो अयोध्या यद्यपि पूरी सदैव सुहावनी। प्रभु ने अपनी वाणी में अयोध्या की महिमा में कहा, यह अयोध्यापुरी तो सदैव ही सुहावनी है। फिर भी अभी तो जो शोभा हो रही है, सब मणिमय तरह तरह के पेड़ बना दिए गए, जैसे जनकपुरी में बने थे तो यहाँ तो और विलक्षण विलक्षण बना दिए, सब तरह तरह से रोप दिए और तरह तरह के मंगल कलश घर घर सजा लिए, तोरण, ध्वजा, पताका, बंधनवार, तंबू, चंदोवे। और राजभवन की क्या शोभा है, कामदेव भी मोहित होता है। अब 7 उत्साह, मंगल, शगुन, मनोहर, रिद्धि, सिद्धि, सुख, संपदा, ये 4 उत्साह, 7 उत्साह शरीर धारण कर करके तन उधर इधर दशरथ गृह आए। देखन हेतु राम वैदेही, कहो लालसा होय न केही। बड़ा कोलाहल हो रहा है। कौशल्या आदि जो माताएं हैं, ये तो प्रेम विवश तन दशा बिसारी, ऐसी इनकी हालत हो गई। इनके आनंद का क्या पूछना है। तो मोद प्रमोद, मोद कहते हैं सुख को, महान सुख, प्रमोद कहते हैं महान आनंद को। ये माताएं तो मोद प्रमोद दोनों के बस हैं, चल ही नहीं पाती हैं। एक तो राम जी के दर्शन के लिए अत्यंत अनुराग, फिर परछन का भी तो साज सजाना है, सब साजबाज, तरह तरह से परछन के लिए आरती की थाल सजेंगी, सब मंगलमय द्रव्य बराजेंगे, हल्दी, दूब, दही, पल्लव, फूल, पान, सुपारी, जितने मंगलमय द्रव्य कहे जाते हैं, अक्षत, अंगुर, लोचन, लाजा, तुलसी, तरह तरह से रची आरती बहुत विधाना। और वहाँ की सौभाग्यवती स्त्रियाँ बड़ा मंगलमय गान करती हैं, सोने के परातों में भर भर के मंगल द्रव्य और आरती की थाल लेकर बड़ी पुलकित होके रोम रोम आनंद से खड़े हुए हैं शरीर के। पुलक पल्लवित गात, गात कहते शरीर को, बदन कहते हैं मुख को। तो आरतियों की थाल सज गई, धूप दीप इतना, अरे ये केवल राजभवन में तो हो नहीं रहा है, ये तो घर घर में तैयारी है परछन की, घर घर में तैयारी है परछन की। सबके तो ब्याह हो गए ना, वहां कोई बचा नहीं। तो ऐसी धूप, धूप का ऐसा धुआं आकाश में उठा, मानो आकाश काला हो गया, जैसे सावन के बादल घुमड़ के आवे। और एक तो ऐसा लगता है धूप और दीप से कि आकाश में बादल घिरे आए, दूसरे लगता है कि अरे उसी समय देवता कल्प वृक्ष के पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। देखो एकदम घनघोर घटा जैसे बादल दिखे हैं और उसमें कल्प वृक्ष के श्वेत श्वेत पुष्पों की बरसात हो, कैसा मनोहर। ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु आती है तो बगुले होते ना, बगुले सब पंक्ति में चलते हैं, बिल्कुल एक साथ एक लय में उड़ते हैं, ऐसा लगता है। कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा होती है, बड़े मणिमय बंधनवार सजाए गए हैं। और ये जो बंधनवार है ना, ये तो बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह लगते हैं आकाश के, ऐसे विलक्षण है। और भाई वर्षा ऋतु की बात है तो बिजली भी कड़कनी चाहिए, केवल बात से, केवल बादलों के घिरने से और
बरसात से तो काम नहीं चलेगा। अरे है ना, ये जो अयोध्या की सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, ये तो बिजलियों से इनकी शोभा है। हाँ, ऐसी बिजली गिरती नहीं है, बस बिजलियों से शोभा है। आकाश की बिजली तो कहीं गिर भी पड़ा है, इनकी तो विलक्षण अद्भुत। प्रगट ही दुरही अटन पर भामिनी, चारु चपल जन दम कही दामिनी। देखो कितनी 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 अद्भुत शोभा हो रही है अयोध्या की। मानो अयोध्या तो एक खेत की तरह हो जाए, और बरसात तो सुख की हो रही है, बड़ी सुगंधित सुख की बरसात हो रही है, आनंद की बरसात हो रही है अयोध्या में। गुरुजी ने समय देखा, समय का अर्थ है बढ़िया समय, बढ़िया मुहूर्त, और आज्ञा दी। तब महाराज दशरथ ने अवधपुरी में प्रवेश किया। अभी अवधपुरी में प्रवेश नहीं किया है, अभी तो आने का सुना था ना कि बारात आ रही है, इतनी तैयारी हो गई थी। कितना क्या रघुवंश की परंपरा है, गुरु आज्ञा के बिना अपने नगर में भी, अपने राज्य में आकर भी नगर में प्रवेश नहीं करते। जब गुरु जी की आज्ञा हुई तब अवध में प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया तो सुमिर शंभु गिरिजा गण राजा। भाई अब तो चारों कुमार पति पत्नी होकर आए ना, तो शंभु गिरिजा, और फिर रघुवंश आगे बढ़ना भी तो चाहिए ना। गण राजा सब परिवार भगवान शिव का स्मरण किया। तो महाराज दशरथ बड़े गदगद हैं, पूरा समाज आनंद में हिलोरे मार रहा है। देखो इधर भी बारातियों में आनंद, और जो यहाँ अयोध्या में पहले से विराजमान है इधर भी आनंद की लहर उठ रही है। बड़े सुंदर सुंदर शगुन होने लगे, मंगल शगुन, देवता पुष्पों की बरसात करने लगे, नगाड़े बजाने लगे, और जो देवताओं की बधुएं हैं वो नाचने लगी। मिथिला में तो देवता गए थे तो ब्राह्मणों का वेश धारण किया। भगवान श्री राम ने इन सबको पहचान कर मानसिक आसन दिया, मानसिक पूजन किया। इन्होंने भगवान के शील स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की मन ही मन। और यहाँ पर ब्राह्मण बनकर नहीं आए, कौन आवा भगत करेगा तुम्हारी। यहाँ तो सब बाजा बजाने वाले बन गए, और अप्सराएं नहीं, ये देव वधुएं, देव कन्याएं, देवांगनाएं नहीं, ये तो नाचने लगी। वहां तो सौभाग्यवती स्त्रियों में मिथिलापुरी में जाके मिल गई, और गीत गाना ना आवे मिल तो गई, समूह में शामिल हो गई और चलने लगी। पर गीत तो आवे ना उनको गाने, जो वो गाती तो झूठ मूठ का मुंह चलाती उनके साथ में। तो यहाँ तो इतना आदर नहीं मिला। भाई ये तो अयोध्या है, यहाँ तो देवता बाजा बजाने वाले बन गए, तो ये देव वधुएं अप्सराएं नहीं, ये तो नाचने वाली बन गई, और खूब मंगल हो रहा है, खूब आनंद, गाना बजाना शुरू। और उसी भीड़ में मागध, सूद, बंदी सब यश गा रहे हैं। अरे इस सूर्य वंश का यश तो अब 3 लोक 14 भुवन में फैल गया है। वेद जय जय की ध्वनि करते हैं, तरह तरह के बाजे नगाड़े बजते हैं, आकाश में देवता और पृथ्वी पर अवधवासी। बने बराती बरन न जाए, इतना सुख है मन में, अट थोड़ा ही रहा है, वो तो बाहर फैल रहा है। बाढ़ आई है सुख और आनंद की, वो मन में अटता नहीं है। जितने पुरवासी थे ना, अवधपुरवासी, महाराज दशरथ को देखकर जोहार करते हैं, जय हो जय हो, जोहार है जोहार है। और राम जी का दर्शन हुआ, जो आगे आगे थे, चले थे, देखत राम ही भय सुखारे। और नहीं तो अभी तक तो राम जी के बिना ये सूख गए थे। राम जी के विरह में अयोध्या की प्रजा तो मानो सूख सी गई थी ना। अब तो देखत राम ही भय सुखारे, बड़े सुखी हुए। और तरह तरह की न्योछावर, प्रभु का दर्शन करते ही अवधवासी तरह तरह की न्योछावर करने लगे। तरह तरह के रंग बिरंगे वस्त्राभूषण, मणि रत्न, तरह तरह के हार रत्नों के न्योछावर होने लगी। नेत्रों से प्रेम बरसने लगा, सबके शरीरों में पुलकावली छा गई। अब तो जो पुर की नारी है ना, अवधपुरी की, अभी राजभवन की बात नहीं है, ये तो जो जहां खड़ी थी, क्योंकि प्रगट ही दुरही अटन पर वामिनी, ये तो अंबारियों में ऊपर चढ़ी हुई हैं। बिजली सा सौंदर्य इनका चम चम हो रहा है, मानो खोल की आंख पूरी देख नहीं सकते, ऐसा तेज है इनके सौंदर्य में।
ये जहां हैं वहीं से आरती करती हैं बड़ी मुदित मन से और बड़ी हर्षित हो रही हैं चारों कुमारों को देख देख कर। अब तो 4 पालकियां भी हैं। तरह तरह के जरियों के मणियों के पर्दे लटके हैं इन पालकियों पे। मानो नीचे जो वृद्धा हैं वो तो नीचे आके सोचती हैं कि अभी अभी पालकी से इन जरी के पर्दों को हटा हटा के इन दुल्हनों को भी देखो। देख दुल्हन, देख दुल्हनिन हो ही सुखारी। 1-2 तो है नहीं, 4 दुल्हन आई हैं। बड़ा आनंद हो रहा है। मानो बारात तो सबको सुख, इसी तरह सबको सुख देते हुए, जिसका सुख जैसा है। हरे शरण। सबको सुख देते हुए बारात राजद्वार पर आ गई। अब तो माताएं परछन करेंगी ना। बधुन समेत कुमार अपनी बहुओं के साथ अपने कुमारों का परछन करेंगी। जो वृद्धाएं माताएं थी ना, सौभाग्यवती स्त्रियां, ये पालकी से उनको लेकर आई हैं। द्वार पर माताएं अभी बाहर लेने नहीं गई हैं, ये तो पहले परछन करेंगी, आरती करेंगी। और कर रही आरती 12 इतना आनंद हो रहा है, ये भी भूल जा रही कि आरती किसकी हुई किसकी नहीं हुई, कितनी बार हुई कि हुई नहीं। कर रही आरती 12। अब वहाँ का प्रेम और उस समय का जो महान आनंद है वो कोई कहने का विषय तो हो नहीं सकता। और जैसे ही आरती करती हैं वहीं पे न्यौछावर, परछन करना है ना, परछन में ही न्यौछावर, सर्वस्व का न्यौछावर होता है। और फिर जो 4 जोड़ियां आई हैं, चारों कुमार आए हैं अपने अपने दुल्हन को लेके। तो तरह तरह के भूषण, मणि, रत्न, वस्त्र और नाना जाति के तरह तरह के, खूब तरह तरह से न्यौछावर हो रही है। और वधुओं के समेत जब माताओं ने देखा 4 पुत्रों को तो परमानंद मगन महतारी। महारानियां, अयोध्या की सब नारियां नववधुओं को देखकर आनंद सिंधु में मानो डुबकी लगा रही है। क्यों? ये जो बहुएं हैं ये तो त्रिभुवन मोहिनी है ना। तो ऐसी बहुओं का दर्शन कर करके, इनके मुखारविंद का दर्शन कर करके अपना सर्वस्व भी इन पर अर्पित करना उनको बहुत बहुत तुच्छ लगता है। अयोध्या की महारानी रानियों को, माताओं को सर्वस्व, मानो इन बहुओं के मुखारविंद पर सर्वस्व लुटा के भी उनको लगता है कुछ नहीं लुटाया। अब देखो ना, परब्रह्म परमात्मा की पराशक्ति अवतीर्ण हुई है, ये भूमिजा धरा नंदिनी। और भी ये जो बधुएं हैं, श्री मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी, उर्मिला जी, ऐसा ये कोई, अरे बड़ी विलक्षण जोड़ी सजकर तैयार भई। श्री धरानंदिनी तो त्रिभुवन वंदनीय है ना। जिनकी दृष्टि उनके चरणों तक जाती, उन श्री जानकी जी के वहीं निबद्ध हो जाती। अरे वो तो सबकी आराध्या है। उनके सम्मुख होने पर तो ऐसा लगता है कि अरे वो तो महामाया, महाशक्ति, उस ब्रह्म की जब वो सगुण रूप धारण करता है तो उसकी आह्लादनी शक्ति, और ब्रह्म रूप से रहता है तो वो उसकी पराशक्ति, सब तो चरणों में उपस्थित है। वहां कोई भय संकोच थोड़ी होता है। जो दिखता है बिल्कुल शिशुवत हो जाता है। माताएं तो उन नन्ही नन्ही बहुओं पे सर्वस्व लुटाकर भी उनको लगता है हमने कुछ नहीं लुटाया, कुछ नहीं दिया। और श्री मांडवी जी, वो तो बड़ी वात्सल्य मूर्ति है, ये नन्ही नन्ही है। और देखो उर्मिला जी तो मूर्तिमयी योजस्विता है, असीम स्नेह, अपार दूरदर्शिता, साक्षात प्रकट है।
एक ओर माधुर्य उमड़ता है तो दूसरी ओर इनकी तेजस्विता। इनके ऐसे ऐसे तेज हैं कि ब्रह्मा आदि देवता आ जाएं तो आंख उठाकर उधर देख नहीं सकते। माताएं सर्वस्व लुटाकर भी अनुभव करती हैं, सब कुछ बड़ा तुच्छ है, क्या करें। अब तो मंगल गान, वेदों की ध्वनि, नृत्य हो रहे हैं, संगीत हो रहा है, महामहोत्सव चल रहा है। ये सब तो राजभवन के भीतर। और श्री चक्रवर्ती महाराज, सूत, मागध, बंदी, ब्राह्मणगण और भी जो याचक हैं, उनको, उन सबको उनके मन के अनुसार रत्न, स्वर्ण, गज, हाथी, घोड़े, रथ, गाय, अन्न, वस्त्र सब लुटा रहे हैं। आते ही लुटाना शुरू कर दिया अयोध्या में। और ये जो 4 वधुएं हैं, ये तो ऐसा लगता है जैसे पुष्पों की कलियां। इतनी सुकुमार नन्ही नन्ही बालिकाएं हैं, बिल्कुल नन्ही नन्ही। तो माताओं को तो लगता है कि भैया इनकी पुत्र वधुएं तो मार्ग में बड़ा परिश्रम इनको हो गया होगा, ये इतनी कोमल है। तो बड़ा वात्सल्य उमड़ा, अंक में भर लिया, गोद में बैठा लिया। देखती हैं कि ये बालिकाएं, ये जो नन्ही नन्ही बालिकाएं, ये बड़ी संकोची भी है। माताएं तो उनको ना जब खिलाती है तो अपने हाथ से खिलाती हैं, वो ऐसी नन्ही नन्ही है, हाथ से कौर खिलाती हैं। वो खिलाती नहीं है, वो खिलाने के बाद अपने अपने आंचल से उनका मुंह भी पोंछ देती हैं। तो इन पुत्र वधुओं के साथ वो वृद्धा वो सेविकाएं भी तो आई थी ना जनकपुर से, बहुत लोग आए थे जनकपुर से साथ में। अच्छा चलो, मनो कुल मिला के परमानंद मगन महतारी, बड़ा आनंद, बड़ा रस। और बार बार भगवान से सीताराम की छवि देखती हैं। और जब सीताराम की छवि देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है हमें अपने जीवन में, अपने जीवन का लाभ आज मिल गया, अपने जीवन में जन्म का लाभ मिल गया। और जो सखियां हैं अवध की, वो तो बार बार श्री जी के मुखारविंद का दर्शन चाहती हैं, तरह तरह से गान करती हैं, अपने अपने पुण्यों की सराहना करती हैं। सखी सी ये मुख पुनि पुनि चाही। और देवता बार बार क्षण क्षण में पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो देव वधुएं तो नाच रही हैं, देवताओं के घरवाली नाच रही हैं, गा रही हैं। और देवता क्षण क्षण में सेवा लाते हैं, बाजा बजाते हैं, पुष्पों की बरसात करते हैं। तो देखी मनोहर चारे उचोरी। अब क्या शारदा जाके कोई उपमा ढूंढेंगी, ढंढोर ले, ढिंडोरा भी पीट लेंगी। 14 भुवन 3 लोक में तो कुछ मिलने का है नहीं। अब जैसे ही भीतर आए तो वेद की जो नीति है, वेद की जो रीति है, कुल की जो रीति है सूर्यवंश की, उसको करके द्वार पर आरती परछन के साथ, न्योछावर के साथ सब करके करी अर्घ देती हुई, मानो आगे आगे कलश में जल गिराती हुई चलती है। ये बड़ा मंगल और शुभ होता है। घर में प्रवेश हो तो जल से कलश गिराते हुए आगे आगे माताएं चलती हैं और फिर पीछे पीछे पावड़े डलने लगते हैं। बहुओं के साथ पुत्रों का परछन किया और परछन करके भीतर रनिवास में ले गई। बोलिए श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। 4 सिंहासन मंगाए, एकदम स्वर्ण के मणिमय, चम चम, क्या तेज है उन सिंहासनों का। 4 सिंहासन मंगाए और सहज ही सुंदर थे, उनको अलग से साज सज्जा की बहुत आवश्यकता नहीं थी। ऐसा लगता था कि कामदेव ने स्वयं ही नहीं सिंहासनों को बनाया है, ऐसे सहज सुंदर सिंहासन बनाए। और सब चारों जोड़ियों को कुंवर साथ साथ बैठाए और बैठाकर सादर पाए पुनीत पकारे। अब कहो ना, इन माताओं के सौभाग्य की कोई क्या प्रशंसा कर सकता है। चारों कुमारों को बिठाकर राम चतुष्टय, चारों कुमारों को बैठाकर चरण पखारती है। और चरण ही नहीं पखारा, धूप दीप नैवेद्य वेद विधि 16 प्रकार से पूजन किया दुल्हा दुल्हन का, चारों जोड़ियों का।
और बार बार बैठा के आरती करी। आरती का मतलब ये आत्मा को भी न्योछावर कर देना, ऐसा सुख, ऐसा आनंद। वहीं पंखा कोई करता है, कोई चवर डुलाता है। तरह तरह की वस्तुओं का आरती करके वहां भी न्योछावर शुरू हो जाता है। माताएं तो महान आनंद से भर गई। उनको तो ऐसा लगता है पावा परम तत्व जन जोगी। जन्म जन्मांतर योग की साधना करके योगी को जैसे परम तत्व कभी हाथ लग जाए, आज ऐसे ही माताओं को आनंद हुआ। अमृत लहे जन संतत रोगी, जो रोज ही रोग में पड़ा रहे उसको अमृत मिल जाए, ऐसा सुख। जन्म रंक जन पारस पावा, जन्म भर का दरिद्र मानो उसको पारस मणि मिल जाए। अंधे लोचन लाभ सुहावा, मानो अंधे को आज नेत्र मिल गए हों। मूक बदन जन सारद छाई, मानो गूंगे को आज सरस्वती की साक्षात कृपा हो गई। ऐसा लाभ माताओं को हुआ। और ऐसा ही लाभ नहीं हुआ, यही सुख ते सत कोटि गुण पावहि मातु आनंद। यही सुख नहीं हुआ कि योगी को परम तत्व मिल जाए जन्म जन्मांतर के अंत में, इससे भी 100 करोड़ गुना आनंद माताओं को इन चारों जोड़ियों के दर्शन करके, आरती करके, न्योछावर करके, परछन करके हुआ। कुल मिला के भाई न सहित बियाही घर आए रघुकुल चंद। अब लोक रीति जननी करही बर दुल्हन मुस्काए। मोद विनोद विलोक बड़ राम मन ही मुस्काए। अब तो तरह तरह का पूजन होगा ना, पूजन होगा देवताओं का, पितरों का। ये देवी पूजो, वो देवता पूजो, ये करो, वो करो, ये उठाओ, वो चढ़ाओ। तो बर दुल्हन मुस्काए सकुचाए। तो बताओ, आज हमें देवी देवताओं का पूजन करना हो रहा। अरे देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होके अपना अपना भाग ले रहे, वो भी आनंद में है। आज सौभाग्य है, प्रभु के हाथ से पूजन हो रहा है, झट प्रकट होके अपना अपना भाग ले लो। अब इस दृश्य को देख के तो जो आनंद छाया, और वहां सखियां हैं वो तो विनोद भी करती हैं। और राम जी तो देखो मर्यादा पुरुषोत्तम है, संकोची नाथ, खुल के नहीं हंसते। राम मन ही मुस्काए, ये तो मन में ही मुस्कुरा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं पड़ती। आनंद में खूब आनंद हो रहा है। तो अब कितनी देर बैठा है। अब उस पूजन उजन में भाई कुछ खिलाओ पिलाओ, इनके मुंह में कुछ ग्रास वास भी डले तो ग्रास लें। तो माता को तो, महारानी कौशल्या को लगे कि अरे भैया ये ग्रास कैसा दिया, हमारी बहुओं के तो लग रहा है मुंह भी जूठे नहीं हुए। तो तरह तरह से देवताओं के, पितरों के पूजन कर करके मानो अपने मन की सब इच्छाएं पूरी हो गई आज। ऐसा सुंदर, देखो देवताओं का और पितरों का पूजन सबके लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। समय समय पर जब भी घर में कोई शुभ समय आवे तो देवताओं का और पितरों का पूजन होना ही चाहिए। इसके बिना बात बनेगी नहीं। 100 उपाय सुख शांति के हो जाए, होगी नहीं सुख शांति। अच्छा, देवताओं का और पितरों का खूब पूजन होता है, और भी सब पूजन होते हैं। चाहती क्या है, अपने लिए कुछ नहीं चाहती। भाई ने सहित राम कल्याणा, चारों भाइयों का कल्याण हो, राम जी का कल्याण हो, सब भाइयों के साथ मंगल हो। तो देवता तो भीतर की बात जानते हैं ना, स्वभाव ग्राहक, तो भाव ही देखते हैं, तो वो तो अंदर की बात जानते हैं। तो जैसा चाहती है ना माताएं, वैसा ही उनको आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद इतना देवता देते हैं कि माताएं अपना आंचल पसार पसार के उसमें मनो आशीर्वाद भर लेती। पूजा पाठ में कुछ खिलाया पिलाया जाता है तो माताओं को लगता है अरे इन्होंने तो मुंह भी झूठा नहीं किया ठीक से, ये हमारी नन्ही नन्ही बधुओं ने। तो जो वृद्धा माताएं आई हैं साथ में जनकपुर से, मिथिला से, उनसे माताएं कहती हैं अरे तुम्हारी ये जो लल्ली हैं ये क्या हमसे इतना संकोच करेंगी। मानो माताएं उनसे अनुरोध करती हैं कि भाई ये तो लज्जाशीलाएं हैं, इनको कुछ खिला दें, हम ऐसा चाहते हैं, बड़ा परिश्रम इनको हो गया। अच्छा,
आंचल को हाथ में लेकर, जो भी साड़ी घगरा चुनरी जो कुछ है उसका आंचल हाथ में लेकर, जितनी मुनि पत्नियां हैं ना अयोध्या में सब आए हुए हैं, और सबसे आगे तो माता अरुंधति हैं, महर्षि वशिष्ठ की अर्धांगिनी। तो चारों वधुओं को, अब देखो लीला, क्या दृश्य प्रकट हुआ अयोध्या में। ये है उस ब्रह्म की पराशक्ति श्री किशोरी जी। हाथों में तो पकड़ा दिया चारों कन्याओं के, आंचल हाथ में ले लो, पैर छूने सबके। अच्छा कैसे? पहले मुनि पत्नियों के, फिर सासुओं के, फिर अयोध्या नगर की जो उस कुल की जो वृद्धाएं हैं उनके, और जो संबंध में बड़ी होने वाली हैं, बड़ी लगती हैं, इन चारों वधुओं ने अपने हाथ में आंचल ले लेके सबके चरणों की वंदना की। और जितने लोग आती है ना, जिनका परिचय देना है, प्रणाम कराना है, महारानियां स्वयं परिचय देती हैं। तो कैसे परिचय देती हैं? जो बहू प्रणाम करे उसके पति का नाम लेकर उसका परिचय देती थी। मिथिला में तो इन्हीं की वंदना होती थी, पर अवध में आके इन्होंने वंदना आरंभ की। और जो बहुत कम उम्र की थी उन्होंने तो बड़ा जल्दी परिचय प्राप्त कर लिया इन नववधुओं से। कितनों ने तो अपना संबंध स्वयं बता के परिचय प्राप्त कर लिया। महारानियों को बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि ये जो वधुएं हैं, ये कहने को तो वधुएं भाई हैं बड़ी नन्ही नन्ही बालिकाएं, अपरिचित नगर में आई हैं, अपरिचितों के मध्य में आ गई हैं, और किन्हीं से थोड़ा हंस बोलकर इनका परिचय हो जाए, कम उम्र वालों से भी, तो थोड़ा इनका मन बहले। माताएं तो हर दृष्टि से सोचती हैं। और बहुओं की सेवा में लगाया किसको? जो वयस्क सेविकाएं हैं, जिससे सावधानी से वो सेवा कर सके। और जो अयोध्या की बालिकाएं थी, कन्याएं थी, वो तो झटपट चार वधुओं से अपना परिचय कर लेती हैं। और कुछ तो बालिकाएं ऐसी थी जिनको भाभी कहने का सौभाग्य प्राप्त था, अधिकार से ही प्राप्त था। और कुछ तो ब्राह्मणों की कन्याएं हैं, कुछ क्षत्रिय और वैश्य की भी कन्याएं हैं। तो जो छोटी छोटी कन्याएं हैं हर तरह की, वहां तो ज्यादा संकोच इन चार वधुओं का नहीं चल पाता था। तो माताओं को बड़ा अच्छा लगता था। वो तो एकांत में मिली कि घेर कर बैठ गई। और कहीं कहीं तो ऐसा होता आगे चल के कि अपनी इन भाभियों के मुख से ही धनुर्भंग का चरित्र सुनती, विवाह का पूरा विवरण सुनने को मिलता। ये जो छोटी छोटी बालिकाएं बैठ जाती एकांत में, सब कथा वहीं सुन लेती। बड़ा आनंद अयोध्या में, बहुत आनंद। उधर महाराज दशरथ ने बारातियों को बुला लिया। देखो इतना लुटा कर आए थे, अभी कहाँ तृप्ति हो रही, अब तो अयोध्या में लुटाएंगे, यहाँ तो पूरा अधिकार है ना लुटाने का। महाराज दशरथ अब बारातियों को बाहर बुला लिए अपने राज सदन के पास, और सबको तरह तरह के रथ, वस्त्र, मणि, भूषण देने लगे। और मानो अब ये जाने की भेंट है, अपने अपने घर जाओ बारातियों को। तो सब आज्ञा पाते और जाते, कोई खाली इस विवाह से नहीं गया। अगर हम ध्यान दें तो शुरू से, जब से विवाह हुआ उसके बाद जितने लौटे, चाहे जितने पूरे मिथिलावासी लौटे एक एक करके, सब आयुष पाए राम और राखी, सबने राम जी को हृदय में विराजमान करके, मानो ऐसे कोई नहीं गया न्योछावर लेकर, सब हृदय में तो राम जी को लेकर गए, उस रूप को, उस छवि को लेकर गए, और बड़े प्रसन्न मन से अपने अपने घर पहुंचे। सबको महाराज दशरथ ने, स्त्री पुरुष सबको 5-5 वस्त्र देने का विधान होता था पहले, एक वस्त्र नहीं 5-5। और माताएं तो जब देती ना बहुओं को, कन्याओं को, और कितनों के तो मायके थे, कितनों की तो ससुराल थी अयोध्या में, कितनों के मायके थे, वो जो मायके में आई हुई थी उस समय, उनको तो इतने आनंद से माताएं पहनाती, वस्त्र पहनाती, आभूषणों से सजाती, देखकर बहुत गदगद होती, तरह तरह के उपहार देती, 5-5 वस्त्रों का आभूषणों के साथ मिला मिलाकर, तरह तरह के मंगल सौभाग्य के जो चिन्ह है मिला मिलाकर दान देती, बहुत आनंद होती। घर घर बाजन लगे बधाए, क्योंकि विवाह तो सभी का हुआ था, तो घर घर में उत्सव, घर घर में बाजे बज रहे हैं। और जाचक लोग जो जो चाहते महाराज दशरथ सो उनको देते।
और जितने नाऊ हैं, भाट हैं, वो बाजा बजाने वाले हैं, सबको जिसको जो इच्छा थी सबको पूर्ण काम कर दिया। मानो किसी की कोई कामना शेष नहीं रही। सब लोग खूब उपहार ले लेके आनंदित हुए हैं। सब जोहार जोहार करते हैं और गुणगान का गान करते हैं। तो अब जब सब चले गए तो गुरु जी के साथ देखो महर्षि विश्वामित्र हैं, वामदेव जी हैं, और फिर महर्षि वशिष्ठ हैं, और ब्राह्मणों का समाज है। इनके साथ घर के भीतर मानो अब रनिवास की ओर महाराज दशरथ बढ़े हैं। अभी तक तो बाहर ही हो रहा है, भीतर बहुओं का आरती परचन चल रहा है। बाहर इतना सबको विदाई दे दे करके अब ब्राह्मणों और गुरुओं के साथ राजभवन में भीतर प्रवेश किए हैं। भीतर आके महर्षि वशिष्ठ ने जो आज्ञा दी, लोक की विधि हो, संसार की, परिवार की, कुल की विधि हो या वेद की विधि हो, बड़े आदर से महाराज दशरथ ने सब संपन्न किया। रानियों ने देखा, वो तो देखो गुरुजी तो विधि बता रहे हैं, महाराज दशरथ पूजन कर रहे हैं। रानियों ने देखा अरे ये तो बड़े ब्राह्मण आ गए हैं भीतर। उनको तो इतना आनंद हुआ, अब तो ब्राह्मणों को खूब लिटाओ, खिलाओ, पिलाओ। बड़े आदर से उठी, अपना बड़ा भाग्य जानी, इतने ब्राह्मण एक साथ घर के भीतर आए हैं। उनके महाराज दशरथ चरण पखारने लगे, उन एक एक ब्राह्मणों को पीछे नहलाने लगे, तरह तरह से एक एक ब्राह्मण की भली भांति पूजन किया, उनको बढ़िया वस्त्र आभूषण और बढ़िया बढ़िया भोजन। देखो ब्राह्मणों को सब कर लो, जब तक भोजन बढ़िया नहीं कराओ एक बात बनेगी नहीं। ब्राह्मण और भोजन में बड़ी करीबी है। बढ़िया भोजन सब करके, बड़ा सुंदर सुंदर भोजन, बड़ा आदर, बड़ा दान, बड़ा प्रेम, आदर से, दान से, प्रेम से, हर तरह से ब्राह्मणों के हृदय को संतुष्ट कर लिया। अब जब ब्राह्मण संतुष्ट हुए तो देत असीस चले मन तोषे, मन में तो खूब संतुष्ट हो गए तो खूब आशीर्वाद देते चलते हैं। और फिर जब ब्राह्मण भी चले गए, अब तो महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र रह गए। अब महर्षि वशिष्ठ तो अपने कुल पुरोहित हैं, वो कहाँ के। अब महर्षि विश्वामित्र बहुविधि कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कहना तो है महर्षि विश्वामित्र को कि आप धन्य है, धन्य है, पर उनको कैसे कहें आप धन्य हैं। महाराज दशरथ अपने को धन्य धन्य कहने लगे। अपने आप प्रकट हो गया कि जब हम इतने धन्य हैं और इतना सुख आपसे मिला तो आप कितने धन्य होंगे। मानो अपने ब्याज से उनकी प्रशंसा करने लगे, अपने को निमित्त बनाकर खूब प्रशंसा, बड़ा गुणगान उन गाधि नंदन महर्षि विश्वामित्र का किया। और वैसे भी ये तो क्षत्रिय थे ना, इनकी चंद्रमा के समान पूजा की है। सब ब्राह्मणों का देवता चंद्रमा ही होता है। बड़ा प्रसन्न किया। और ऐसे ही नहीं, अपनी सब रानियों के साथ इनके चरणों की धूल ली है, मस्तक पर धारण किए, हृदय में लगाई है, नेत्रों में लगाई है, और अपने भवन के भीतर मानो रनिवास तक लेके चले गए। वहां आपको बास देंगे। वैसे भी भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र जी गए तो अपनी कुटिया में ही तो रखते थे। महाराज जनक ने परकोटे के भीतर इनको स्थान दिया था। महाराज दशरथ तो इतने गदगद हैं महर्षि विश्वामित्र से, अरे इन्हीं से तो सारा सुख प्राप्त हुआ है। इनको रनिवास में लेकर चले गए, भीतर जाके वास दिलाया है। और वहां पर अपने महाराज दशरथ रानियों के साथ इनके मन को हमेशा संभालते रहते थे। मन को मानो जैसे ये प्रसन्न हो, जैसे ये राजी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराज दशरथ के मन में था ना कि जब राम जी को, मेरे राम को लेने आए थे तो मैंने नहीं दिया, मैंने कितना कुछ किया, और यहाँ तक कह दिया कि विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई, क्या क्या आई न चौपाई वहां पर। तो इतना वो महाराज दशरथ को याद आता है, स्मरण होता है कि ये आए थे तो मैंने कितनी कठिनता से इनको दिया, कितना कितना गुरुदेव ने समझाया, तब जाके मैंने अपने राम लक्ष्मण को भेजा। आज इनकी वजह से इतना महान मंगल, महान कल्याण, महान आनंद प्राप्त हुआ है। अब तो रानियों के साथ मानो दिन रात उनके मन को संभाल रहे हैं, उनके मन को प्रसन्न कर रहे हैं। और फिर महर्षि वशिष्ठ के, अभी तो विश्वामित्र जी को रोकेंगे, ये जाने नहीं देंगे, पर महर्षि वशिष्ठ तो अब घर जाएंगे ना भाई अपने गुरु आश्रम पर। सब अयोध्यावासी लौट गए, सबका आदर दान सब कुछ हो गया, अब तो महर्षि वशिष्ठ जाएंगे। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ के चरण कमल पकड़ लिए
और तरह तरह से विनय की। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है हृदय में गुरुदेव। अरे इन्हीं गुरुदेव के कहने से तो पुत्रष्टि यज्ञ हुआ था। इन्होंने पहले ही कह दिया था परमात्मा स्वयं आएंगे, तुम्हें 4 पुत्र होंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें बहुत आनंद कल्याण मिलने वाला है, जीवन में आनंद ही आनंद है। तो गुरुजी को जब पाया तो फिर तो बहुत तरह तरह से विनय, बड़ा प्रेम उमड़ रहा है भीतर से। तो अपनी बहुओं के साथ, अपने पुत्रों के साथ, अपनी सब रानियों के साथ महाराज दशरथ बार बार महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और गुरुदेव तरह तरह से आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं सबको। तरह तरह से विनय की है, बड़े अनुराग में डूबकर, बड़े प्रेम में पड़कर, बड़े विनय, बड़ी भारी विनय। और सोचा अब सबको तो निछावर दी, ये दिया वो दिया, गुरुजी को तो ऐसे कुछ दे नहीं सकते, क्या करें। तो 4 पुत्र अपनी सारी संपदा, मानो ऐसे खड़े हैं कि सारा राज्य ही आज आपका है, सब आगे रख दिया। स्वयं खड़े हो गए 4 पुत्रों के साथ, मानो राज्य ही लेके खड़े गए, सब आपका है। तो आपको गुरुजी को कैसे कहें, लेकिन गुरुजी कुछ लेते। वो पहले नियम होता था कि विवाह में किसी को 1000 रुपए अगर मिले तो 50 रुपए कुल पुरोहित के होते थे, 100 रुपए मिले तो 5 रुपया, सैकड़ा पे 5 रुपए का हिसाब बनता था। अरे 50 साल 100 साल पहले तक भी ये परंपरा खूब चलती थी इधर पूरब में, उत्तर में। तो अब गुरुजी ने देखा कि भाई ये तो 4 पुत्रों के साथ स्वयं महाराज खड़े हो गए हैं, ऐसा लगे ऐसी संपदा बिछा रखी है मानो सारा राज्य, कहते मानो अब से अयोध्या के राजा आप बनो, हम तो चरण के सेवक ही बनेंगे आपके। बड़ा विनय, बड़ा प्रेम, बड़ा अनुराग देखा महर्षि वशिष्ठ ने। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, इतना कुछ है तो हमें नेग दो। हमारे उधर इसको नेग कहते हैं, नेग दो विवाह का, हमें भी दो कुछ। अब तो महाराज दशरथ लज्जित हो गए कि अरे क्या कह रहे हैं, हम क्या दे, हम तो सब कुछ लेकर खड़े हैं। फिर भी मन में तो भीतर है इनको दे तो नहीं सकते, गुरुजी हैं, पर कुछ अपने से ही ले लेते तो कितना आनंद हो जाता। तो महर्षि वशिष्ठ ने तो नेग मांगी मुनि नायक लीना। उन महर्षि वशिष्ठ ने तो महाराज दशरथ को संतोष हो जाए उनकी ऐसी स्थिति देखकर अपना नेग मांग लिया, मानो कुछ उठा लिया, वहां से कुछ हाथ में उठा लिया और खूब आशीर्वाद दिया, विधि पूर्वक खूब खूब आशीर्वाद दिया और लौटे अपने आश्रम की ओर। तो ऐसे नहीं लौटे, ये भी ऐसे नहीं लौटे, अभी तक तो हृदय में राम जी थे ना, ये तो ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न है, ये क्या नहीं जानते हैं, ये किसका तत्व नहीं जानते। ये तो अगर परमात्मा श्री राम को तत्व से जानते हैं तो उन श्री किशोरी धरानंदनी को भी तत्वतः जानते हैं भली भांति। तो जब नेग मांग लिए तो नेग में मानो ऐसे ही मांग लिए कि उर्धरी राम ही सीय समेता। अब राम जी को केवल हृदय में लेकर नहीं अपने आश्रम में गमन किए, भगवान से सीताराम दोनों को हृदय में विराजमान किया। राम जी के साथ किशोरी जी को, श्री जी को हृदय में लेकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम की ओर बढ़े। बड़े आनंद हर्षित होकर जाते हैं, पर मस्त है, शरीर की सुध नहीं, वो जोड़ी हृदय में विराज रही है। ऐसी जोड़ी। अब ब्राह्मण की जितनी बधुएं हैं, ब्राह्मणियां, उनको महाराजा दशरथ ने बुलवा लिया। अब तरह तरह के वस्त्र आभूषण उनको अलग से, और पहना के, केवल देना नहीं है 5-5, पहना के आनंदित हो, खूब साज सज्जा करो। अपनी महारानियों को सिखा दिया, खूब बढ़िया से आनंद में पड़ जाओ। फिर जितनी सौभाग्यवती स्त्रियां उनको बुला लिया भीतर ही, रनिवास में ही भीतर ही जो है, और उनकी रुचि की, अब सौभाग्यवती है ना तो उनकी तो रुचि के अनुसार देना पड़ेगा, किसकी कैसी है। तो रुचि विचारी पहिरावनी दीनी, तरह तरह की जो उनकी रुचि थी। मानो सबने अपना नेग ले लिया। नाव हो, बारी हो, भाट हो, सूत हो, मागध हो, बंदीजन हो, और जैसा जैसी रुचि थी महाराज दशरथ ने सबको दिया। और जो अपने बड़े पाहुने जैसे थे, बड़े पूज्य वंदनीय थे, उनको तो भली बात, उनको देंगे क्या, वो दान थोड़ी लेंगे, वो तो भली भांति उनका सम्मान किया।
कुल मिला के देवताओं ने ये सब दृश्य झांकियां देखी, कुछ नीचे देवता कुछ ऊपर देवता, निरंतर पुष्पों की क्षण क्षण बरसात करते हैं, आनंद उत्सव उत्साह ऐसा है कि देखने लायक है। देव देखी रघुवीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंस उछाहु। वो तो खूब गान कर रहे हैं कि कैसे कैसे राम जी का ब्याह हुआ मिथिला में, अयोध्या में कैसा कैसा आनंद छा रहा है, और देवता अब नगाड़े बजाते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। अच्छा, कोई एक लोक में तो देवता रहते नहीं है, पूरब में सूर्य लोक है तो अग्निदेव अग्निकोण में इधर अग्निदेव का है, और दक्षिण में धर्म का निवास है। इस तरह से सब देवता है ना अपने अपने लोक में, तो 10 दिशाओं में जाएंगे, ये कोई एक निश्चित दिशा में तो जाएंगे नहीं। तो ये नगाड़े बजा बजा के आनंद मनाते हुए अपने अपने खूब सुख पाए मिथिला का, अवध का, और अपने अपने स्थानों पर गए। और गए कैसे, ऐसे ही थोड़ी गए बस कि बाजा बज रहा है, नहीं, कहत परस्पर राम जस प्रेम मन हृदय समाए। ऐसे तो देवता गए राम जी का यश वर्णन करते करते। यश का अर्थ है चरित्र, क्या विवाह का चरित्र हुआ, सबके हृदय में आनंद उत्साह भरपूर। और उसके बाद महाराज दशरथ वहां पधारे जहां रनिवास है, एकदम भीतर अंतःपुर, और अपनी बहुओं के साथ अपने पुत्रों को उन्होंने निहारा। इतने में तो तन मन की सुध छूट गई। पुत्रों को गोद में आनंद से भर के गोद में बिठा लिया, और जब गोद में बिठा लिया को कही सके भय सुख जीता। उस समय महाराजा चक्रवर्ती जी को क्या आनंद क्या सुख हुआ। बहुओं को भी बड़ा लाड़ दुलार प्यार किया, बार बार ही हर्ष दुलारी। इतना आनंद, सारा समाज देख के रनिवास तो गदगद है, अंतःपुर गदगद हुआ है। सबके हृदय में मानो आज आनंद ने घर कर लिया है। अब महाराज दशरथ, अब चूंकि अंतःपुर में पहुंच गए बहुत भीतर, तो महाराज दशरथ तो अब उन रानियों को बताते हैं ब्याह कैसे हुआ। जैसे एक भाट राजा का गुणगान करता है, जनक जी महाराज का, उनके राज्य का ऐश्वर्य, महाराज जनक के गुण और उनका शील, उनकी प्रशंसा, उनका प्रेम, उनके कुल की रीति, उनकी संपत्ति, उनका वैभव, एक एक विभाग को ऐसे ऐसे महाराज दशरथ रानियों से, और वहाँ पुत्र हैं, चारों पुत्र वधुएं हैं, और सबके बीच में भाट की तरह वर्णन कर रहे हैं महाराज जनक का गुणशील, बड़ाई, प्रेम, रीत, सुख संपदा। और सब रानी बड़ी प्रमुदित होकर सुन रही हैं। अच्छा, महाराज दशरथ भाट की तरह क्यों कर रहे हैं? ये पुत्र वधुएं हैं, नन्ही नन्ही बालिकाएं हैं, अभी आई हैं। इनके वैसे भी महाराज दशरथ जनक का क्या पूछना है, पर इनके पिता का, इनके घर का, मिथिला का थोड़ा गुणगान करेंगे तो ये प्रसन्न होंगी, ये हमारे अयोध्या में सहज होंगी, और फिर ये जल्दी परिचय प्राप्त करके अपने नित्य के उसमें लग जाएंगी। इनके भीतर से संकोच मिट जाएगा। अब कोई नई बहू घर में और उसके घर के लोगों की शिकायत करो तो उसका मन उदास हो जाता है, उसका मन तो पहले ही छोटा हो जाता है, मन में बड़ी घबराहट, बड़ी चिंता लिए रहती है। खूब तरह तरह से रानियों को राम जी का ब्याह सुनाया, और फिर पुत्रों के साथ स्नान किया। अरे परिश्रम हुआ है, इतने दूर से आए, पहले स्नान करके और ब्राह्मणों की, गुरुजनों की आज्ञा लेकर भोजन करने के लिए। 5 घड़ी रात बीत गई थी इतना उत्साह करने में। मानो लगभग 2-2.5 घंटे की रात तो बीत ही चुकी थी। शाम की संध्या के समय स्नान हुआ, ब्राह्मणों से, गुरुदेव से आज्ञा ली, और भोजन करने बैठे सब। इधर तो भोजन करने बैठे, और अयोध्या की जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, वो तो मंगल गान करना आरंभ कर दी। मानो वो तो आज रात को जागरण ही करना चाहती हैं। तो वो रात्रि भी ऐसी सुख की मूल हुई, ऐसी मनोहर रात्रि हुई, मानो सब सुख आज यहीं से प्रकट होंगे। और भोजन ही नहीं किया, फिर सबको पान पवाए, सबने पान खाया। अब तो तरह तरह के खान पान है, पान खाने में कितना गुण होता था, कितने दोष निवृत्त हो जाते थे। अब तो
सही गलत सब तरह के। पहले तो मुख को सुगंधित करने के लिए, सुवासित करने के लिए भोजन के अंत में बढ़िया बढ़िया चीज खाई जाती थी, और तरह तरह की मालाएं, सुगंधित द्रव्य, आभूषण, पान खाएं। क्या शोभा हो रही है प्रभु की, चारों भाइयों की। उस समय बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आज इनको प्रसाद पाने दो बढ़िया और आराम करने दो। लरिका श्रमित उन्नीद बस शयन करा बहु जाए। तो सब परिश्रम हो गया है, तो ये विश्राम करें तो बढ़िया है। अब इसी विश्राम में प्रभु को, सब भाइयों को, बहुओं को विश्राम करने दें। अभी तो भाइयों के, पुत्रों के विश्राम का प्रसंग है। लरिका, लड़किन तो कहा नहीं, लरिका श्रमित, बड़ा परिश्रम हो गया। उन्नीद बस, इनको बड़ी नींद आती है, इनको शयन कराओ जाए, इनको ले जा के शयन कराओ। महाराज दशरथ इतना कह के खुद विश्राम करने विश्राम गृह में गए, और जब गए तो राम चरण चित लाए, राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके, और महारानियों को बता भी दिया कि ये देखो बधू लरिकनिन पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। ये देखो छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां, ये अनजान है, पराए घर से आई हैं, मतलब जनकपुर से आई हैं। अब इनको एकदम राखे नयन पलक की नाई। बड़े सुंदर प्रसंग है। अब आगे का प्रसंग उत्सव अयोध्या का आगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। तो भैया समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम बोल के प्रभु का वाणी को प्रणाम दिया जाएगा। पावन परम पुनीता, भजो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, भजो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, भजो रे मन श्री राम सीता। पावन परम